हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे हो गए। तो अपन ने शुरू किया था क्या, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री को अपन और किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं अपन हाइट ऑफ डिस्टेंस। हाइट ऑफ डिस्टेंस उसको क्यों बोलते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसकी अपन क्या है, एक एंगल दिया रहता है उससे। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है कि हाँ कोई पॉइंट खड़ा है या ऑब्जर्वर है, तो उससे कोई एंगल दे दिया या फिर दूरी दे दी। बोलो ये हाइट की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट की आप हाइट निकालो, या फिर दूसरी जैसे पेड़ है, पेड़ का ये एलिवेशन दे दिया, बोले भाई ये डिस्टेंस निकालो और कुछ एंगल दिया। तो इसमें क्या हाइट और एंगल निकालते हैं या फिर डिस्टेंस दूरी निकालते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर इसको अपन किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। इसमें क्या टेक्नोमेट्री का यूज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा एंगल की मदद से। इसके लिए उसका क्या अपन उपयोग कर रहे हैं टेक्नोमेट्री का, इसलिए उसको बोलते हैं कि अपन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। तो मैं आप शॉर्ट को एक रिवाइव करवा देता हूँ, जो अपन पिछले लेक्चर में जो कंसेप्ट पढ़े थे। इसमें तीन कंसेप्ट है। तीन कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लो एक कोई ये बिल्डिंग है, क्या है ये भाई साहब, ये बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ कोई क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या है, हाइट अपन को नेग्लिजिबल रखने हैं। ये अपन ने कुछ काम की बात में पढ़ा था, ठीक है। जब तक बोला नहीं जाए, जब तक बोला नहीं जाए, जब तक अपन पॉइंट की हाइट को क्या रखते हैं, वो रखते हैं, नेग्लिजिबल रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या कर रहा है जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस पॉइंट के टॉप को देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। वो क्या कर रहा है, कुछ एंगल से देख रहा है। उस एंगल को बोलते हैं अपन क्या, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है क्या अपना, एंगल ऑफ बोलते जाओ, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अपन ने क्या किया था, तुम खड़े थे पॉइंट, तुम ही मान लो अपने आप को पॉइंट मान लो। यहाँ पर तुमने अगर बिल्डिंग को देखा, अब तुमने बिल्डिंग को देखा तो तुमने क्या आए आंखों से तीर मारे, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, अब भैया तुम आंखों से तीर चलाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब मान लो तुम बिल्डिंग के क्या हो गए, ऊपर चले गए। अब तुम क्या देख रहे हो, वहां कोई बॉक्स पड़ा है, अब इसको बॉक्स मान लो, ठीक है। अब तुम बिल्डिंग के ऊपर हो, अब तुम बॉक्स को देखना है तो तुम ऐसे थोड़ी करोगे, तुम करोगे नीचे। मतलब क्या कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे तुम, बिल्डिंग को देखना था तो ऊंचा कर रहे थे, ऊंचा मतलब एलिवेट, तो क्या होगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तुम क्या हो, यहाँ हो, कहाँ हो, यहाँ हो। अब तुमको क्या देखना है, बॉक्स देखना है, तो तुम क्या करोगे, ऐसे हो, ऐसे गर्दन नीचे करोगे। तो ये क्या हो जाता है, ए एंगल, कुछ एंगल से तुमने देखा, ए एंगल क्या होता है, ए एंगल होता है अपना क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलते जाओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ भैया आ गए समझ में, क्लियर है, ठीक है। और एक और चीज अपन ने काम की बात में लिखी थी कि भैया जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल से लेना है। कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल से लेना है। कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल से लेना है, ठीक है। तो ये होगा अपने कंसेप्ट। अब करते हैं कि अपन एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करने से पहले, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसको मिटाना पड़ेगा। अब भाई बोर्ड तो है नहीं यार, अब डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, दिक्कत तो वही है, ठीक है। आ जाएगा वो भी, ठीक है। देखो एक अपना क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक रूल याद रखो, मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन लेंदी हो उस क्वेश्चन के पार्ट कर लो, उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक एक पार्ट पढ़ दो और कर दो, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, वो उसकी हाइट क्या दी है, 1.5 दी है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, अभी मैंने बताई थी कि ऑब्जेक्ट की जब तक हाइट नहीं दी जाए उसको अपन नेग्लिजिबल मानेंगे। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन इसमें क्या दी है, 1.5 क्या दी है, उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। कितनी दी है, 1.5। हाँ भैया 1.5 इधर बना लूंगा, हाँ भैया इधर बना लू। ये क्या होगा अपना 1.5 का ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 टाइम इज 28.5 अवे फ्रॉम द चिमनी। मतलब वो क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो कितना दूर है, वो दूर है भैया 28.5 मीटर अवे है, किससे, चिमनी से। अब भैया यहाँ क्या है, चिमनी है, क्या है, चिमनी है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये हो गई क्या अपनी चिमनी, ऐसी तो रहती है, ठीक है। ये हो गई क्या अपनी चिमनी, चिमनी, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, जो एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द टॉप ऑफ द चिमनी, इसके टॉप पर जो एलिवेशन का एंगल है, अब भैया कौन सा एंगल होगा, ये होगा। अरे भैया आप सर भैया ये होगा, क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। वो कितना दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर इस, फ्रॉम हर आई, उसकी आंखों से। अब वो खड़ा है
तो उसने कहां से देखा, यहां से देखा, तो नीचे से एंगल मत ले लेना, यहां से एंगल आएगा, मतलब ये एंगल कितना दिया है 45 दिया है। आई बात समझ में कुछ? हाँ भैया आ गई, ठीक है। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, उसने क्या पूछा है अब, उसने क्या पूछा है अब, ये कितनी थी, ये भैया ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 1.5 मीटर थी, तो ये कितनी होगी भैया, ये भी 1.5 मीटर होगी, कहां तक, ये होगी यहां तक, ठीक है। अब क्या पूछा उन्होंने, हाइट ऑफ चिमनी, मतलब ये हाइट ऑफ चिमनी पूछा है। तो अब क्या करते हैं अपन, इस एंगल का नाम ले लो, ए बी सी डी ई, इस एंगल का अपन ने नाम दे दिया, और ये हाइट है, हाइट क्या होगी, टोटल होगी, यहां से चिमनी है तो इसको अपन ने यहां तक तो पता है, इसको दे दिया अपन ने क्या h1, क्या दे दिया h1, ठीक है। अब आप क्या करना है, ये क्या हो रहा है अपना सॉल्यूशन, मतलब ये अपन ने डायग्राम बना लिया। अब आपको क्या करना है, देखो ये है तो ये भी इतना ही होगा, हाँ भैया ये भी इतना ही होगा, कितना 28.5। अब देखो अब क्या करो, अब कुछ मत करो, अपन को हाइट ऑफ चिमनी पता करना है, मतलब क्या पता करना है अपन को, अब उनको पता करना है क्या, ईसी, ईसी क्या है यहाँ पर, ईसी दो टुकड़ों में बटी हुई है भैया, दो टुकड़ों में क्या, ईडी और डीसी, किसके फॉर्म में भैया, ईडी और डीसी इक्वल टू ईसी, सिंपल। ये क्या है, इक्वेशन मत दो, ये अपन को पता करनी है, ठीक है। और यही क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। ईसी क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, यहां लिखना पड़ेगा भैया, ईसी क्या है, इसी है हाइट ऑफ चिमनी, क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी हो गई। अब क्या करो आप, एंगल ए ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल लो, ए ई डी, कौन सा ट्राइंगल लिया, ए ई डी, ठीक है। अब क्या करो, देखो तुमको ये क्या होगा, ये तो राइट ट्राइंगल है भैया, चिमनी ऐसी तो रहेगी नहीं, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो मतलब राइट एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगी अपनी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेस। अब भैया इसमें अपन को क्या निकालना, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है, मेरे को दो चीज याद आती, एक चीज याद आती, वो क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, वो क्या बोलते थे, हाँ हाँ बेटा, मतलब पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब क्या है, इसमें अपन को परपेंडिकुलर बेस मतलब किसमें, टेन थीटा में है, तो टेन थीटा यहाँ लगा दो। अब ये एंगल कितना दिया अपन को, 45 दिया, ए जितनी है उतनी ये होगी हाइट, मतलब लेंथ डिस्टेंस इतनी होगी, ए क्या अपन 1045 लगा दे, हाँ भैया लगा दो। अब P क्या है, P है अपना क्या h1, मतलब परपेंडिकुलर ए h1 है, और भैया ये क्या है बेस, बेस तो भैया दिया है क्या 28.5 दिया है, कितना दिया है 28.5। अब 1045 कितना होता है भैया, 1045 होता है अपना 1, कितना होता है 1 होता है, तो h1 इक्वल टू क्या होगा अपना 28.5, ठीक है। तो h1 कितना होगा भैया, h1 होगा कितना अपना 28.5 मीटर, क्या होगा अपना ए, होगा कुछ नहीं और क्या। अब अपन को क्या निकालना, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी क्या ईसी, कितना है ईसी। अब भैया डीसी कितना दिया है, डीसी दिया अपना क्या, ये भैया डीसी है, डी है, क्या है डी है, डी क्या है डीसी 1.5 है, और ईडी, ईडी मतलब h1 था, h1 कितना निकला अपना 28.5, तो भैया तो देयरफॉर ईसी मतलब हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा अपना, ईडी कितना है, ईडी कितना h1 मतलब 28.5 प्लस 1.5, 28 और 29 और आधा आधा 30, कितना होगा 30 मीटर। ये क्या होगा, ये अपनी हाइट ऑफ चिमनी है। तो आया आपको समझ में। सबसे पहले आपको बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इसमें आपको लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड करना है, पढ़ते जाना है, डायग्राम बनाते जाना है, सोल्व करते जाना है। एक बार आपको राइट ट्राइंगल मिल गया, आपका क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया बस, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी है, तो मैं करते हैं क्या, कोई दूसरा क्वेश्चन, कौन सा करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, अब ये भी लंबा क्वेश्चन, मैंने क्या बताया नंबर ऑफ पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। इसमें क्या है, द शैडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर है, ठीक है। मतलब जो शैडो बन रही है उससे क्या है, वो 40 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। व्हेन इट इज सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, ठीक है। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, मतलब क्या है, देखो एक टॉवर है, एक अपन बना लेते हैं क्या, मेन क्या होता है, जैसा जैसा बोलता जाओ वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है। इस टॉवर की क्या है,
एक क्या बन रही, शैडो बन रही है। उससे दूर क्या है, 40 मीटर लॉन्गर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो 40 मीटर ऑब्जेक्ट वो कुछ है, ठीक है। ये कितनी है, 40 मीटर, कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। बन जा भैया यार, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये एंगल है। अब एक बात बताओ, आप क्या बात बताओ, एक बात बताओ, अब एक बात बताओ आप, इसमें से 30 डिग्री कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा। वैसे तो उसने बताया, लेकिन कॉमन सेंस, जैसे तुम दूर देखोगे तो आपको थोड़ा उठाना पड़ेगा, पास को देखोगे ज्यादा उठाना पड़ेगा। मतलब जो ज्यादा वाला ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा कॉमन सेंस, और ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये अपन को दिया है। और हाइट पता करनी क्या, टॉवर की, ए एच अपन को क्या करनी, पता करनी है, ठीक है। तो कुछ मत करो, क्या करो, कुछ मत करो, ए बी सी और डी लगा दो, क्या भैया लगा दो। अब क्या है देखो, ट्राइंगल ने, यदि अपन ट्राइंगल ने कौन सा, बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल लेते हैं, बीसीडी ट्राइंगल लेते हैं, तो अपन यदि इसमें 1060 लगा दें, 1060 क्या है, जब भी टेन थीटा साइन थीटा होता है, मेरे को क्या आते, मेरे को मेरे पापा याद आते, क्या आते, पापा याद आते, पापा बड़ी पियोगे, वो क्या बोलते हैं बेटा, हाँ हाँ बेटा, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा। अब भैया देखो 1060 है, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, भैया आप मत लिखना वो पी और पी, एच लिख दो आप तो, ठीक है, एच होगा। इसको क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एच अपॉन एक्स। अब 1060 क्या होता है, 1060 होता है भैया √3, कितना होता है, √3, एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो अपन कुछ भाग कुछ ही भी ले लो, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या होगा अपना, √3x। एच की वैल्यू क्या आ गई अपनी, √3x। इसको क्या करो, डिब्बे में बंद कर लो। अब देखो, अभी कौन सा लिया था अपन, ए एंगल ट्राइंगल लिया था, अब लेते हैं अपन पूरा ट्राइंगल। क्या लेते हैं, पूरा ट्राइंगल। हाँ भैया, अरे भैया पूरा क्यों ले रहा भैया, मेरे को डर लग रहा, पूरा मतलब, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें क्या है, 10, अब इसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, तो 10 थीटा ही आएगा। पापा को क्यों परेशान करो, बड़ी क्यों पूछो बार बार, क्या मत करो, पापा को परेशान मत करो भैया, पापा पप्पा है वो पापा। अब 1030, इसका क्या है, एच, क्या है, एच। अब ये क्या है, पूरी कितनी हो गई, 40 मीटर प्लस एक्स, मतलब 40 प्लस एक्स हो गई, क्या हो गई, 40 प्लस एक्स हो गई, ठीक है। अब देखो आप, हाँ हाँ यही लिख दो, ये कितना होता है, 1030 होता है भैया 1/√3, कितना होता है 1/√3, एच इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब एक काम करो आप, यहाँ आ जाओ, कहाँ जाओ, यहाँ जाओ, अभी इसको इधर लगाओ, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू √30, कितना हो जाएगा, √3। अब कुछ मत करो, एच की वैल्यू इसमें रख दो, हाँ भैया कुछ मत करो, एच की वैल्यू क्या है, √3x इंटू ए भी रूट में, ठीक है। वो पहले ही से, उसको क्यों हटाया भाई, उसको नहीं छेड़ते भैया। √3 इंटू होता है, क्या होता है भैया, रूट हट जाता है, हाउ, ए एक्स से हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, एक्स कितना हो जाएगा, ये होगा भैया ए। अब अपन को क्या पता करना है, हाइट पता करना है, हाइट क्या है, ए एच। अब भैया यदि मैं एच लिख दूं, ए क्या है √3 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 20√3। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो भैया आया समझ में। देखो इसमें क्या था, एक बड़ा क्वेश्चन था, उसको अपन ने क्या कर दिया, शुरू में छोटे छोटे भागों में पढ़ लिया। पहले मैंने देखा उसमें क्या था, एक शैडो बन रही थी और एक कोई खड़ा था, तो वो शैडो से बन रही थी, उससे कितना खड़ा था, लॉन्गर कितना खड़ा था, द शैडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल फाउंड इट्स टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन इट इज सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज व्हाट इज द 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, बस ये कर दो, क्या कर दो। तो भैया क्वेश्चन पर, तो इसमें क्या है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको तोड़ लो। एक क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक रिवर है उसके अक्रॉस क्या बना है, ब्रिज बना है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्या अपनी रिवर है, रिवर है, ठीक है, ठीक है। ये अपनी क्या है, मान लो, अब इसका ऐसा बनाना पड़ेगा, ये अपनी क्या है, रिवर है, रिवर पे क्या बना है, एक ब्रिज बना है, ये मान लो आपका ब्रिज है,
ठीक है, यहाँ क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, उसके ऐसे में है, ऐसे में, जब मतलब ऐसी में नदी, उसके अक्रोश अपन ने ऐसा वो बना दिया। ठीक है, इसमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर ऑफ द बैंक, जो नदी की लंबाई है वो मान लो इतनी है, कितनी है, इतनी है। ठीक है, एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या, एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बैंक पर ये बन रहा है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये कितना होगा अपना 30 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री। सही है, नहीं भैया यही तो नहीं करना, ये क्या आपने गलत है, ये वाले एंगल नहीं है। कौन से एंगल नहीं है, ये वाले नहीं है, ये एंगल है क्या, ये वाले एंगल। कौन से हैं, ये वाले एंगल। पहले गलती मैं ही करके बता देता हूँ ताकि तुमसे गलती ना हो। ठीक है, अब देखो एक बात आप देखो। ठीक है, अपन को क्या निकालना, और जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी है, ये वाला 3 मीटर दी है, मतलब रिस्पेक्टिवली द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ये कितनी दी है, 3 मीटर दी है फ्रॉम द बैंक्स। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, अपन को क्या निकालना है, ये निकालना है, ए बी सी डी, अपन को निकालना है एसी की वैल्यू। क्या निकालना है, एसी की वैल्यू। ये क्या भैया, सॉल्यूशन तो लिखा नहीं, क्या कर रहा है भैया। ठीक है, फाइंड लिख दे रहा हूं मैं, टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड, टू फाइंड क्या करना है, मतलब हाइट पता करना है, विड्थ पता करना है रिवर की, मतलब एसी पता करना है अपन को। क्या पता करना है, एसी, एसी पता करना है। एसी किसके इक्वल है, एसी है भैया ए बी प्लस बी सी, किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो आपने एक बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, यदि आप एक ऐसा उसमें से कुछ डिवाइड कर दोगे तो ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं अपने, ये वाले एंगल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस होंगी, रिवर ऐसी होगी, उसके ऊपर ब्रिज होगा। ब्रिज अपन ने क्या हॉरिजॉन्टल ऊपर बनाई, हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से लेना है। तो ये क्या होगा, ये भी और ये भी पैरेलल हो गई, तो ये क्या होगा अपने इंटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। ये 30 है तो ये 30 है, ये 45 है तो ये कितना होगा, ये भी होगा कितना भैया 45। अब देखो आप, यदि मैं, अब इसमें क्या है, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, पहला कौन सा लेते हैं अपन, ए बी डी, ए वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ए बी डी में क्या है देखो, 10 30 है, 10 30 है, ये क्या हो जाएगी, ये तो भैया ठीक है, ये होगा अपने हाइपोटेन्यूस से हो गई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, पी कितनी दी है अपन को, 3 दी है, और बेस क्या अपना ए बी। अब भैया √3 क्या होता है, √30 होता है भैया अपना कितना, √30 क्या होता है, √30 होता है कितना अपना 1/√3, कितना होता है 1/√3। ठीक है, कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 3/AB। तो मैं ए बी की वैल्यू कितनी हुई, यहां कर दे, ऐसा कर देता हूं, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई अपनी 3/3। ठीक है, यहां से कोई सॉल्यूशन चालू हुआ है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन कोई वैल्यू निकालना है, ए वैल्यू पता करना है, तो फिर से ट्राइंगल ले लो, फिर से क्या ले लो, ट्राइंगल। आप कौन सा लेंगे, डी बी सी, कौन सा लेंगे, डी बी सी एंगल लेंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें 1045 है, 1045 का एंगल लगा दो, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगी, मतलब परपेंडिकुलर कितनी दी है 3 वैल्यू दी है, और ये बेस क्या होगा BC। 1045 कितना होता है भैया, 1045 होता है 1, कितना होता है 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं BC क्या होगी, BC होगी कितनी अपनी 3 मीटर, कितनी होगी 3 मीटर। ठीक है, अब देखो अपन को क्या पता करना था, AC पता करना था, क्या पता करना था, AC पता करना था। अब AB कितना आया अपना √3 + 3, और BC क्या है, BC भैया कितना है 3, तो कुछ मत करो, 3 इसमें से कॉमन ले लो, √3 + 1, ये क्या हो गई अपनी हाइट हो गई, क्या हो गई हाइट हो गई AC। तो ये क्या होगा अपना आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है अपना खत्म। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पे बाद में, इसमें से जो बाकी कुछ क्वेश्चन बचे वो अपन कर लेंगे। अब आप कमेंट में जल्दी जल्दी लिख दो आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।